कल हमने मापन तथा अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के बारे में जाना। आज हम मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान और समय, जो लंबाई, द्रव्यमान, समय है, उसके छोटे बड़े मात्रकों को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये मात्रक। जो बहुत ज़रूरी है वही मात्रक मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। ये सब जो लिखे हैं वो आपके लंबाई के हैं, ये द्रव्यमान के हैं और ये समय के हैं। 1 डेसीमीटर बराबर कितने मीटर, तो 10 की पावर माइनस के 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस के 2 मीटर और 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर माइनस के 6 मीटर और 1 मिली माइक्रो बराबर 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस के 10 मीटर और 1 एक्स मात्रक बराबर 10 की पावर माइनस के 13 मीटर। 1 फर्मी बराबर 10 की पावर माइनस के 15 मीटर और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर। तो ये सब मात्रक काय के हैं, हमारे लंबाई के। ये सारे टोटल हमारे लंबाई के मात्रक हैं। अब हम द्रव्यमान के देख लेते हैं। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। जब 1000 किलोग्राम मिल जाता है, या कह सकते हैं कि 1000 किलो चावल 1 मीट्रिक टन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 मीट्रिक टन। 1 क्विंटल अर्थात 100 किलोग्राम अर्थात 100 किलो 1 कुंटल बन जाता है। 1 ग्राम बराबर 10 की पावर माइनस के 3 किलोग्राम होता है और 1 मिलीग्राम बराबर 10 की पावर माइनस के 6 किलोग्राम होता है। इसी तरह हमारे ये समय के मात्रक हैं। 1 घंटे में 3600 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 मिली सेकेंड बराबर 10 की पावर माइनस के 3 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10 की पावर माइनस के 6 सेकेंड और 1 नैनो बराबर 10 की पावर माइनस के 9 सेकेंड। 1 पीको बराबर 10 की पावर माइनस के 12 सेकेंड। अब इन मात्रकों का हम यूज सीखेंगे। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर की घात 3 में ज्ञात कीजिए। तो एक घन है, तो घन क्या होता है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। क्या होती है? तीनों। ठीक है, लंबाई हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। परंतु ये क्या है? घन। और घन में क्या होता है? तीनों साइडें इक्वल होती है, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। इस घन का जो आयतन है, घन का आयतन बराबर हो जाता है a की पावर 3। क्या बन जाता है? a की पावर 3। अब हमें जो भुजा दे रखी है a बराबर 1, ऐसे लिख सकते हैं, भुजा a बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। और आपको चेंज किस में करना है? लाना है मीटर में। तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ से वही पैमाने हमने लिखे हैं कि क्या लिखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, अर्थात 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा आंसर किस में पूछा गया है? मीटर में। अब हम किसके लिए पूछा है? आयतन। तो आयतन के सूत्र में जब हम रखेंगे a का मान, तो यहाँ रख देते हैं घन का आयतन, और वो हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 2 और उसकी पावर कितना? 3 और मीटर की घात, यहाँ पूरा लिखा जाता है, मीटर की घात और उसकी पावर 3। तो क्या बनेगा?
3 दूनी 6, अर्थात 10 की पावर माइनस के 6, और मीटर की भी पावर कितनी हो जाएगी 3। तो आपका यहाँ आंसर बैठेगा 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखते हैं। एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, हमें मिलीमीटर में ज्ञात करना है। किसका? बेलन का। तो ये बी है। बेलन जो होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, ये बेलन है। अब हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है, ओ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें इसकी क्या पता होनी चाहिए? ये परिधि क्या है? परिधि। और ये क्या होती है? उसकी ऊंचाई h। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, और जब बेलन का आधार है तो उसकी त्रिज्या भी होगी। तो हम पहले इस आधारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर मैं पृष्ठ की बात करूं तो इसमें पृष्ठ कितने दिखाई दे रहे हैं? 3, 1, 2 और ये गोल वाला, ये हो गया आपका तीसरा। तो 3 पृष्ठ दिखाई दिए। अगर मैं इस पृष्ठ का, तो आपको ये वृत्त दिखाई दे रहा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, मैं लिखता हूँ बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जब ये क्या है? आधार है, और हमें दिखाई दे रहा है आधार इसका वृत्त, और उस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं दूसरे को देखूं तो इसका भी क्या है? पाई आर स्क्वायर। परंतु ये जो हमारा वक्र पृष्ठ है, तो अगर मैं इतनी भुजा को, अगर क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो लंबाई गुना चौड़ाई होती है। तो अगर मैं इसको बीच में से काट दूँ तो एक परत बन जाती है, या उसको नहीं ध्यान में रखते हुए, तो ये देखिए परिधि कितनी है? वो होती है 2 पाई आर, और ऊंचाई कितनी है? h। लंबाई गुना ऊंचाई, तो क्या बन गया? ये क्षेत्रफल बन गया। तो टोटल क्या हुआ? ये दोनों जुड़ गया 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच। इसमें से कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 पाई आर, और बचेगा क्या? आर प्लस एच। ये तो आ गया आपका सूत्र। अब पूछा क्या है कि आर जो दिया है वो आपको दी है 2 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। आपको चेंज करनी है मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ देखिए मिलीमीटर, और ये है। तो पहले हमें क्या जानते हैं कि इसमें कितने सेंटीमीटर हो गए? 2 गुना मीटर में चेंज हो जाएगा। इसमें हो जाएगा मीटर में। ये 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो 10 की पावर माइनस के 2 मीटर में चेंज हो गया। अब किस में करना है? मिली में। तो हम अगर इसको लिखें, हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। तो हम इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर 3 मिलीमीटर, अर्थात ये मीटर हो गया। और ऊपर लेके गए तो 10 की पावर कितना हो गया? 3 मिलीमीटर बराबर मीटर। तो ये जो मीटर है, इसके स्थान पर हम इतना रख सकते हैं। कितना? तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 गुणा 1000 और 1000 मीटर। तो क्या बना आपका? जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो 2 जीरो इससे कट जाएंगी, तो बचा 20, यहाँ मिलीमीटर होगा। तो ये हो गया मिलीमीटर। तो 20 मिलीमीटर ये आपका
आ जाएगा। कौन? त्रिज्या। तो सीधे सीधे लिख लेते हैं यहाँ पर, तो वो हो जाएगी 20 मिलीमीटर। ये आ गया आपकी त्रिज्या। ऐसे ही हम चेंज कर लेंगे किसको? अब हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, इतना भी लिख सकते हैं। क्यों? हम देखिए यहाँ से 2 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 10 मिलीमीटर। दूसरी बात ये भी दिया है एच जो दी है वो कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 10 में तो चेंज करेंगे तो कितना होगा? 10 100 हो जाएगा और मिलीमीटर बन जाएगा। इतने मिलीमीटर हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? सूत्र में रखेंगे तो कितना होगा? 2 पाई का मान 3.14 और आर का मान 10 गुणा आर का मान 10 और इसका मान कितना हो जाएगा? 100। तो ये बना आपका कितना? गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 और ये 2 और ये होगा 3 दूनी 6 और यह लगा देती है और पॉइंट इसका यहाँ आ जाएगा। तो हमने इन तीनों की क्या कर ली? गुणा। ये हो जाएगा 11 110। ठीक है, 110 की इसमें गुणा कर दीजिए और मिलीमीटर में आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, और वो भी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल। तो इसका आंसर आपका ये आ जाएगा, किसका? बी वाले का। अब देखते हैं सी। कोई रेलगाड़ी इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 1 सेकंड में ... मीटर चलती है। चाल जो दे रखी है वो दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 18। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो वो होते हैं 1000 मीटर। ठीक है भाई, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। कितने? 3600 सेकेंड। जब हम इसको काटेंगे तो 2 जीरो इससे कट जाएंगी। 18 दूनी ये 36, 2 से कटेगा ये 5 बार, तो ये निकल के आया आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या आ गया? आपकी चाल। तो चाल बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। आगे क्या करा है कि 1 सेकेंड में, तो समय दे रखा है उसने 1 सेकेंड। कितना दे रखा है? 1 सेकेंड। और हम जानते हैं कि चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। और पूछा क्या गया हमसे? यहाँ कितने मीटर चलती है? मीटर का मतलब दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना क्या हो जाएगा? समय। तो चाल कितनी है? 5 गुना समय 1, तो 5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर किसका हो जाएगा? सी का। ठीक है, अब डी देखिए। एक शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 और इसका घनत्व ... ग्राम सेंटीमीटर 3 माइनस के या ... किलोग्राम मीटर की घात -3 है। तो हम सूत्र जानते हैं, आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का
एक मिनट रुक जाइए। जो हमारा फॉर्मूला है वो आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। ठीक है, अब हमारे पास में आपेक्षिक घनत्व दे रखा है, वो है 11.3। पदार्थ का घनत्व पूछा है, और जो जल का घनत्व होता है ये MKS CGS पद्धति में है, वो होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर की घात 3। जब इसकी इधर मल्टीप्लाई होती है तो पदार्थ का घनत्व बराबर 11.3 ग्राम सेंटीमीटर की घात 3। इसका आंसर ये हो जाएगा। MKS पद्धति में 1 ग्राम सेंटीमीटर की घात 3 बराबर होता है 1000 किलोग्राम मीटर की घात -3। ये मान इसमें रख दीजिए तो हो जाएगा पदार्थ का घनत्व बराबर 11.3 गुना 1000 किलोग्राम मीटर की घात -3, अर्थात 11.3 गुना 10⁻³ किलोग्राम मीटर की घात 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाले का इतना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगली वीडियो में।